अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं शहर कायद से, जहां डाकुओं ने शहरियों की नाक में दम कर रखा है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स आते हैं, लूट मार करते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। और तो और डाकुओं ने वारदातों के लिए अब खवातीन को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। FB एरिया में लुटेरों ने ताजिर से 3.5 लाख रुपए छीन लिए। सदर में डाकू दुकान से 2.5 लाख रुपए, जबकि प्रेडी स्ट्रीट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम से भरी गाड़ी ले उड़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों का जिम्मेदार वजीर आला सिंध को ठहरा दिया है। कहा कभी IG पुलिस तो कभी CCPO तब्दील कर दिया जाता है। मुराद अली शाह ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माँ बाप और 3 बच्चों के कातिल की सजा में कमी के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन में भाई भाभी और 3 बच्चों के कत्ल का केस। मुजरिम की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त पर समाअत। वकील दरखास्त गुजार की मुजरिम मोहम्मद यार को सजाए मौत देने की इस्तदा। मौकफ अपनाया कि 5 अफराद को कत्ल करने वाले मुजरिम की सजा उम्र कैद में तब्दील करने का फैसला दुरुस्त नहीं। अगर मुजरिमों को यूं ही छोड़ा जाता रहा तो ऐसे वाकयात कैसे कम होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने मुजरिम को बरी नहीं किया। हमने कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। अगर पार्लियामेंट कानून में तब्दीली करे तो उसी के मुताबिक फैसला करेंगे। अगर फैसले में कोई गलती हुई है तो उसे जरूर दुरुस्त करेंगे। दलाइल के दौरान वकील अल्लाह बख्श गोंदल जज्बाती हो गए। कहा, मैं पार्लियामेंट को नहीं मानता। चीफ जस्टिस ने वकील को जज्बात काबू में रखने की हिदायत कर दी। बोले, ऐसी बात न करें, हम पार्लियामेंट का बहुत एहतराम करते हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुजरिम की सजा बढ़ाने के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। 2002 में ट्रायल कोर्ट ने मोहम्मद यार को 5 मरतबा सजाए मौत सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा, तहम सुप्रीम कोर्ट ने सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी थी। एहतिसाब सबके लिए। पाक फौज ने अपनी बेमिसाल रिवायत को बरकरार रखा है। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मेजर रैंक के 3 अफसरान को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। 2 अफसरान को 2-2 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। जो भी गलती करेगा सजा से नहीं बचेगा। पाक फौज मुअस्सर एहतिसाब के निजाम पर अमल पैरा। एक बार फिर बड़ी मिसाल कायम कर दी। पाक आर्मी के 3 मेजर्स को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों फौजी अफसरान को नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर सजा दी गई। 2 अफसरान को बिलतरतीब 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा भी सुनाई गई। ISPR ने कहा कि अफसरान पर अथॉरिटी का नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम था। इल्जामात साबित होने पर तीनों के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई अमल में लाई गई। इस साल मई में भी 2 अफसरान को नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कड़ी सजा दी गई थी। सऊदी अरब और ईरान में बढ़ती हुई कशीदगी कम कराने का मिशन। वजीर आज़म इमरान खान ने दोनों ममालिक के दरमियान सालसी का बीड़ा उठा लिया। इतवार को ईरान का दौरा करेंगे। तेहरान में ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात के बाद सऊदी अरब जाएंगे। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। मुस्लिम उम्मा के 2 अहम तरीन ममालिक ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सर्द जंग। पाकिस्तान ने दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान बर्फ पिघलाने का तहिया कर लिया। वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से सालसी की कोशिशें तेज। इतवार 13 अक्टूबर को तेहरान के दौरे का फैसला। ईरानी सदर से मुलाकात होगी। हसन रूहानी से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म इसी रोज सऊदी अरब रवाना हो जाएंगे। सऊदी क़यादत से ईरानी सदर से मुलाकात के दौरान होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खुद वज़ीर आज़म इमरान खान से सालसी की ख्वाहिश का इजहार किया था। ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान की सालसी को कबूल करते हुए तनाव कम करने का इंदिया दिया जा चुका है। इमरान खान ने दौरा अमेरिका के दौरान ही दोनों मुल्कों से राब्ता कर लिया था। रियाज तेहरान इख्तलाफात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान मसालिहत के लिए हर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर के मजलूमों के साथ इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को 2 टोक पैगाम दे दिया। अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। मोदी ने गलती करके आखिरी कार्ड खेल लिया है, अब ये रास्ता आज़ादी की तरफ जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सवाल कर दिया। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। क्या ऑपोजिशन धरने पर मुत्तफिक है? क्या नून लीग धरने पर मुत्तफिक है? इस वक्त मुस्लिम लीग के सदर अपनी लीडरशिप से कह रहे हैं कि मेरी राय में धरना गलत है। अभी तक उनमें इत्तफाक नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून मौलाना के साथ पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है। पीपल्स पार्टी का जहां तक ताल्लुक है उसमें भी 2 आरा हैं। वो कह रहे हैं
हम उनका हर शहर में इस्तकबाल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद कह चुके हैं हम धरने की सियासत को जमहूरियत के लिए नुकसानदेह समझते हैं। वो कहते थे कि आपके किसी के इशारे पर धरना दे रहे हैं, आप जमहूरियत को डीरेल करने के लिए धरना दे रहे हैं। मैं बिलावल साहब से ये कहूंगा कि आज क्या वजह है कि उनको धरने की जरूरत पड़ गई। आज वो किसके इशारे पर इस चीज पर तुल रहे हैं? 2014 में जमहूरियत के डीरेल होने का खदशा था, क्या आज जमहूरियत डीरेल नहीं होती? धरने की सियासत के पीछे कुछ और है। वोट को इज्जत दो के नारे पर पहले भी डटा था, अब भी डटा हूँ। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मुफाहमत की पॉलिसी एक बार फिर मुस्तरद कर दी है। कहा मौलाना साहब की मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत करते हैं। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को मार्च में भरपूर शिरकत की हिदायत भी की। साहब को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, उसको अपना ही मौका समझते हैं। क्या मियां साहिबान में इख्तिलाफात हैं? नवाज शरीफ के बयान ने समा की खबर की तस्दीक कर दी। मौलाना साहब की बात को रद्द करना बिल्कुल गलत होगा। मैंने शहबाज शरीफ साहब को लिखकर भेजा है, कल सारा कुछ मैंने उनको बताया है। वो मेरा ख्याल वो ब्रीफ करेंगे। हम मौलाना साहब के जज्बे को भी बहुत सराहते हैं। एहतसाब अदालत पेशी पर साबिक वजीर आजम माजी में मौलाना फजल रहमान की बात ना मानने पर पछताते भी नजर आए। मौलाना साहब ने इलेक्शनों के फौरन बाद जो है कि आप इस्तीफे दें, असेंबलियों से उन्होंने कहा था कि हम एहतजाज करें। उस वक्त हमने उनको कायल किया कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी बात में उस वक्त वजन था। शहबाज शरीफ आजादी मार्च में शिरकत के खिलाफ हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने छोटे भाई को खत लिखकर एहतजाज में शामिल होने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ ने लिखा है कि मौलाना फजल रहमान का साथ नहीं छोड़ सकते, उनके मुतालिबात जायज हैं। कौम इस वक्त ओपोजिशन की तरफ देख रही है, हमें कौम की आजादी के लिए बाहर आना होगा। नवाज शरीफ ने छोटे भाई को वालिद मियां शरीफ की नसीहत भी याद कराई कि सियासत में आवाम की ताकत ही सब कुछ है। इस राह में मुश्किलात हैं, लेकिन कौम को इस निजाम से आजाद कराएंगे। नवाज शरीफ के खत के बाद नून लीग मुतहर्रिक हो गई। हफ्ते को लाहौर में पार्टी इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में आजादी मार्च के सिलसिले में लाहे अमल तश्कील दिया जाएगा। शहबाज शरीफ खत के मंदरजात से पार्टी रहनुमाओं को आगाह करेंगे। 20 साल पहले आज ही के दिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुंतखब वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का तख्ता उलटकर इख्तिदार पर कब्जा कर लिया था। क्या इस वाक़े से सिविल और अस्करी क़यादत ने कोई सबक सीखा? अरकान पार्लियामेंट की राय पर मुश्तमिल इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. 12 अक्टूबर 1999 परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया और इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। नून लीग इस गैर जमहूरी इक़दाम को क़यामत से तशबीह देती है। उस दिन क़यामत आ गई थी और आज उस वाक़े का जिक्र करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुशर्रफ का दौर खत्म हुए भी 10 साल से जायद का अरसा गुजर गया। सानेहा 12 अक्टूबर से मुतासिरा नवाज शरीफ आज भी सलाखों के पीछे हैं और सियासतदानों को निजाम पर अवामी नुमाइंदों की गिरफ्त कमजोर पड़ने का धड़का लगा हुआ है। पॉलिटिकल स्पेस सियासी जमातों ने गेन की थी, वो दोबारा लूज हो रही है। दुआ है कि पाकिस्तान को मार्शल लॉ ने जितना नुकसान पहुंचाया है कि कभी हमें मार्शल लॉ देखना न पड़े, लेकिन बदकिस्मती से हालात अभी भी अनस्टेबल हैं। सियासी तज्जियाकारों के ख्याल में फौज और सियासतदानों ने 12 अक्टूबर 1999 से सबक तो सीखा है, मगर अब जब फौज खुद भी आना नहीं चाहती तो ऐसे हालात भी पैदा नहीं होने चाहिए। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। और साइंस सरकार गिराने की बातें करने वाली तहरीक इंसाफ खुद मुश्किल में पड़ गई। ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी से अपने ही रूठ गए। खिलाड़ियों ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को शिकायत लगा दी। खुर्रम शेर जमान को ऑपोजिशन लीडर बनाने की सिफारिश कर दी।
संजय साधवानी की रिपोर्ट। जो रास्ता इख्तियार किया जा सकता है वो हम रास्ता इख्तियार करेंगे और इनकी हुकूमत को हम गिराएंगे। अरे कैसे गिराएंगे? अपनी ही टीम में इख्तिलाफात हो गए, खिलाड़ी एक दूसरे से नाराज हो गए। पीटीआई के अरकान सिंध असेंबली ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के पास पहुंचकर अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख की खूब शिकायत लगाईं। कहा कि इन दोनों की लड़ाई से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, इत्तेहादी भी परेशान हैं। ग्रुपिंग की वजह से अपोजिशन अपना किरदार ही अदा नहीं कर पा रही। मशवरा दिया, ऐसा करें खुर्रम शेर जमान को अपोजिशन लीडर बना दें। अरकान सिंध असेंबली ने यह भी कह दिया कि वो वजीर आजम इमरान खान को खत लिखेंगे। हलीम आदिल शेख को पार्लिमानी लीडर के ओहदे से हटाने का भी मुतालिबा किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हज पर जाने से पहले जहांगीर खान तरीन से मिला और कहा सब दफन करके जा रहा हूँ। मेरी जहांगीर खान तरीन से कोई दुश्मनी नहीं है, अपनी ज़ात को दफन कर लिया है। नए पाकिस्तान की सोच लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिस दिन मैंने हज पे जा रहा था, मैं इमरान खान के दफ्तर से निकल रहा था। इमरान खान को मिलकर उन्हें खुदा हाफिज करके हज की इजाजत लेकर मैं निकल रहा था। जैसे दरवाजा खुला तो मैंने देखा दरवाजे के बाहर जहांगीर खान तरीन खड़े हैं। मैंने जहांगीर खान को कहा, जहांगीर खान मैं हज पर जा रहा हूं और आज मैं अपना दिल साफ करके जो कुछ था उसको दफन करके जा रहा हूं। बरबरा कह रहा हूं, मेरा आज उस दिन के बाद मेरी उनसे भी कोई अदावत नहीं। मुल्तान में तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन बदनज़मी का शिकार। विहाड़ी रोड पर शाह महमूद की तकरीर खत्म होते ही खिलाड़ियों ने खाने पर धावा बोल दिया। इंतजामिया रोकती रही मगर कारकुनान ने किसी की ना सुनी। शहजादा विलियम अपनी अहलिया केट मिडल्टन के साथ पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया कहते हैं कि शाही जोड़ा पाकिस्तान का दौरा करने के लिए काफ़ी पुरजोश है। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन को पाकिस्तान जाकर क्या खाना चाहिए, पाकिस्तानियों ने मशवरे देना शुरू कर दिए हैं। बरतानिया से शाही मेहमान की आमद के दिन करीब आ गए। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया कहते हैं शहजादा विलियम और केट मिडल्टन दौरे के लिए इंतहाई पुरजोश हैं। हमने ये भी बताना है कि पाकिस्तान तरक्की करते हुए कहां से कहां पहुंचा है। पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान की तरक्की की जो है अक्कासी करते हैं। उधर ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी भी शाही जोड़े के दौरे पाकिस्तान पर बहुत खुश हैं और मशवरे दे रहे हैं कि विलियम और केट मिडल्टन को पाकिस्तान जाकर क्या खाना चाहिए। बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी केट 4 रोज़ा दौरे पर पीर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शहजादी केट अपनी हेयर स्टाइलिस्ट के बगैर कभी किसी दौरे पर नहीं जाती। पाकिस्तान में भी उनकी जाती हेयर स्टाइलिस्ट उनकी जुल्फों की खूबसूरती का ख्याल रखेंगी। इसके अलावा निजी सिक्योरिटी गार्ड, जाती मुआवनीन की टीम और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी साथ आएंगे। पीसीबी ने दौरा ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज़ के लिए सरफराज अहमद को कप्तान बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। टेस्ट की क़यादत अजहर अली को मिलने का इम्कान है। आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच के बाद रॉजर फेडरर भी शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। बेल्जियम ने यूरो कप 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रूस ने स्कॉटलैंड और क्रोएशिया ने हंगरी को हरा दिया। ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए 19 रुकनी हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया। रिजवान सीनियर टीम की क़यादत करेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में रसाई की जंग, क्वालिफाइंग राउंड के लिए पीएचएफ ने पत्ते शो कर दिए। चीफ सेलेक्टर मंजूर जूनियर ने 19 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। टीम की जो फॉर्मेशन देखी है तो दुआ करते हैं कि परवरदिगार ये कोई बेहतर रिजल्ट दे। हेड कोच का कहना है कि हॉलैंड के खिलाफ जीत के लिए सख्त मेहनत करना होगी। हम कोई एक ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट उनकी होम ग्राउंड और क्राउड में जाके करने में कामयाब हो जाएं, जिससे हम हॉलैंड के प्रेशर को सस्टेन कर लें। पाकिस्तान हॉकी टीम 26 और 27 अक्टूबर को एम्स्टरडैम में हॉलैंड से किस्मत आजमाई करेगी। आर्मी चीफ की हिदायत पर मदारिस और स्कूलों के तलबा ने पहली बार पाक फ़ौज के फ़िज़िकल ट्रेनिंग स्कूल एबटाबाद का दौरा किया। आतिफ क़य्यूम की रिपोर्ट। पैराग्लाइडर्स ने भी किया शानदार मुजाहिरा। एबटाबाद में पाक फ़ौज के फ़िज़िकल ट्रेनिंग स्कूल में सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा की खुसूसी हिदायत पर जवान नस्ल को रोशनास करवाने के लिए दौरा कराया गया।
बलूचिस्तान, फाटा, कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान से आए तलबा ने भी मौके से भरपूर फायदा उठाया। स्पेशली पाक आर्मी की जो इनर जो सारी एक्टिविटीज होती हैं उनको उनसे हम लोग आगाह हुए हैं। यहाँ के देखा कि बहुत एफर्ट कर रहे हैं और इनकी काविशें माशाल्लाह से एक कॉमन बंदा ये इतना कुछ नहीं कर सकता। कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे वतन के लिए कर रहे हैं। नौजवान तलबा और तालबात ने पाकिस्तान आर्मी के हक में नारेबाजी की। तलबा का कहना था कि दिफा पाकिस्तान के लिए वो अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। और अब आपको बताएं, लियारी की गर्ल्स स्क्वाड ने सी व्यू पर खूब मेला सजाया, दौड़ लगाई, तलबा ने टैब्लो पेश किए। कराची में सी व्यू के ट्रैक पर लियारी की लड़कियों ने साइकिल पर रेस लगाई। तलबा ने स्टेज पर भी खूब रंग जमाया। लड़कियों के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक्किदा प्रोग्राम में जर्मन कौंसल जनरल समेत दीगर ने भी शिरकत की। और रवां साल का नोबेल इनाम इथोपिया के वज़ीर आज़म अबी अहमद अली के नाम रहा। उन्हें ये इनाम अफ्रीका में क़याम अमन के लिए इक़दाम उठाने पर दिया गया। इथोपिया के वज़ीर आज़म की अमन के लिए खिदमात आलमी सतह पर तस्लीम। 2019 के नोबेल अमन इनाम का हकदार अबी अहमद अली को करार दिया गया। इनाम का ऐलान नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में किया गया। कमेटी के मुताबिक उन्हें नोबेल इनाम शिमाल मशरक़ी अफ्रीका में क़याम अमन और बैनुल-अक़वामी ताउन हासिल करने की कोशिशों और पड़ोसी मुल्क एरिट्रिया के साथ सरहदी तनाज़ा हल करने के फैसलाकुन इक़दामात पर दिया गया है। नोबेल कमेटी के मुताबिक इस इनाम से अबी अहमद अली की अमन और मसालिहत की कोशिशों को फरोग मिलेगा। एरिट्रिया 1993 में इथोपिया से अलग हुआ था। दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़े पर 1998 से 2000 तक जंग हुई, जिसमें 70,000 से जायद लोग मारे गए। अबी अहमद अली 2018 में इथोपिया के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। उन्होंने मनसब संभालने के 1 साल के अंदर ही एरिट्रिया से 20 साल पुराना सरहदी तनाज़ा हल कर लिया। दोनों मुल्कों का अमन मुआहदा सऊदी अरब की मसालिहत से हुआ था। बुलेटिन से इतना ही। अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।